हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कार्बन से मिलकर बना होता है। ऐसे कंपाउंड के बारे में हम लोगों को क्या करना रहता है, स्टडी करना रहता है। ठीक है, आओ बात करते हैं किसके बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कार्बनिक रसायन। देख लो भैया, कार्बनिक रसायन। ठीक है, कार्बनिक रसायन बात करेंगे। इसका मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड का स्टडी करना है जिसमें क्या है, कार्बन कंटेंट होना चाहिए। कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, है ना। तो क्या क्या हो सकता है, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा। ऐसे कंपाउंड के बारे में, या फिर हाइड्रोजन, एक्स मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, या फिर आयोडीन हो गया। ऐसे तत्वों के बारे में हम लोग जब स्टडी करते हैं, है ना, तो इसको क्या बोल देते हैं, कार्बनिक रसायन बोल देते हैं। तो क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा। इसको अच्छे से लिखो भाई, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन युक्त विभिन्न प्रकार के तत्वों का या फिर यौगिकों का अध्ययन करते हैं। यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। एग्जाम्पल इसका बहुत सा है, लेकिन एक आध एग्जाम्पल का बात करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि एल्कोहल हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। देखो नया चीज है, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। धीरे धीरे सीखेंगे। केवल इसका शब्दावली है ना, उसको ध्यान में रखो अभी। अच्छा ये भैया क्या क्या बता रहा है, ये बात समझ में आना चाहिए आपको। मैं जो शब्द लिखा रहा हूँ वो आप लोगों को लिखना है, इसके बारे में समझना नहीं। ये एल्कोहल क्या है यार, ये ईथर क्या है यार, ये कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं, धीरे धीरे समझाऊंगा, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। अरे यार मान लो यार मेरा नाम बता दिया चंद्रकांत, तो धीरे धीरे समझोगे ना मेरे बारे में, कि किसी का नाम जान के समझ जाओगे, ऐसा थोड़ा होता है ना। बस नाम जानना है अभी स्टार्टिंग में, फिर उसको समझेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बैकबोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन में जो बैकबोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यहां पे लिख देता हूं, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना होता है, कार्बन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ बाई कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऐसे कहलाता है, लिख देते हैं ये लो। ठीक है भैया, अब हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, वो मेरे पास अभी दो प्रकार का होगा, बाद में चेंज कर लेंगे। और पहला तो होगा यार संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये लो। ठीक है, ऐसा बात कर लिया भाई मैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, ये लो। और दूसरा होगा अनसेचुरेटेड, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये लो। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये लो। ऐसे बात कर लेते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे मैं अभी दो भाग में लूंगा इसको, दो चीजों में समझा दूंगा। एक का नाम होगा एल्केन, ठीक है, और एक का नाम मैं लिख देता हूं, क्या चीज, एल्किन। ये लो भैया, एल्किन 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 एल्किन, ऐसे इंग्लिश कर लेते हैं, एल्केन और क्या आ जाएगा, एल्किन, ये कुछ ऐसा। उसके बाद क्या आ जाएगा, अनसेचुरेटेड में क्या होगा, एक होगा एल्किन
इंग्लिश बात करेंगे तो ऐसा एल्किन, और इसके बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा एल्काइन। ये देख लो, ये चार जने को समझ गए तो जिंदगी में हाइड्रोकार्बन नहीं भूलोगे भैया आप लोग, जिंदगी भर हाइड्रोकार्बन नहीं भूलोगे। ये चार चीजों को समझना है। इसका फार्मूला मैं बता देता हूं, CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। बस देखते जाओ और लिखते जाओ, बाद में पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली बुक का कवर देख के आप लोग पूरा बुक को समझ जाओगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। उस टाइम को थोड़ा स्पेंड करना है, खेलते रहो, थोड़ा सा खेलते रहो, ऐसे है ना, धीरे धीरे सीख जाओगे। फ्री फायर खेलते हो आप लोग, तो फ्री फायर खेले तो तुरंत ऐसे प्रो बंदा बन गए थे? नहीं बने थे, है ना। पूरे धीरे 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 आकर के प्रो बने, है ना। अब तो क्या क्या नहीं पता बाकी, है ना, यही प्रो तक समझ में आता है। दूसरा बात कर लेंगे, CnH2n+1 इसका फार्मूला है। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तब समझ में आएगा। इसका देख लो, CnH2n, बस 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 इतना काफी है, भावना में बहना नहीं है। ठीक है, इसका बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CnH2n-2, ये फार्मूला बनता है। मतलब n क्या है n, 1 2 3 4, है ना, 4 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। n कभी जीरो नहीं हो सकता, अगर, है ना, n कभी जीरो नहीं हो सकता, गधा कभी हीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। ये देख लो, आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं चलूंगा किसके बारे में, एल्केन, एल्किल, एल्किन, एल्काइन, और कूद कूद के सीखना है आप लोगों को। क्या चीज, कूद कूद के सीखना है। ठीक है, जो बात किए थे चार प्रकार का हाइड्रोकार्बन, है ना, कौन कौन सा बात कर देता हूँ, एल्केन, एल्किन, एल्किन, है ना जी, और क्या बोले थे, एल्काइन बोले थे। ये देखिए फार्मूला क्या बोले थे, CnH2n+2, CnH2n+1, CnH2n, और एक होता है CnH2n-2। ये देख लो, ऐसे फार्मूला हो गया। ले लो यार आप लोग, n का वैल्यू यहाँ पे 1 ले लो। ठीक है, n का वैल्यू मैं 1 लूंगा तो C1 हो जाएगा, H2 × 1+2 हो जाएगा, तो C1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा फार्मूला। ये देख लो, CH4 हो जाता है इसी फार्मूला, और इस फार्मूला का नाम हो जाता है क्या चीज, मेथेन हो जाता है, जिसको भैया आप लोग क्या बोल देते हो, मार्स गैस बोल देते हो, मार्स गैस बोल देते हो। एक बूस्टर गैस है ये, है ना, जैसे कि गैस सिलेंडर वगैरह में गैस रहता है। आओ बात करते हैं, है ना, तो ऐसी चलेगा, मेथेन रहेगा, एथेन रहेगा, प्रोपेन रहेगा, हाँ जी, ब्यूटेन रहेगा, है ना, और कौन रहेगा, पेंटेन रहेगा, पेंटेन, फिर हेक्सेन रहेगा, हेप्टेन रहेगा, ऑक्टेन रहेगा, नोनेन रहता है, और डेकेन रहता है। ठीक है, जब चलेंगे तब चलेंगे, उतना दूर काफी है। आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन की नंबर बढ़ाते जाओ, कार्बन की नंबर बढ़ाते जाओ, गर्मी आया है ग्लूकोज खाते जाओ। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और 2 का पढ़ा पढ़ो 4 बार, 2 का पढ़ा पढ़ दो यार, है ना, क्या हो जाएगा, 6 8 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14 15, 16 हो गया, ये क्या हो गया, 18 हो गया। फार्मूला बन गया, फार्मूला क्या हो गया, बन गया। आगे बढ़ते हैं, ये देख लो भाई, 2 में से 1 कम हो गया, इधर से 1 कम करते जाओ, करो कम करो, क्या हो जाएगा भैया, ऐसा CH3 हो गया, तो कार्बन बढ़ाते जाओ, कार्बन बढ़ाओ भाई, कार्बन बढ़ाओ, कार्बन कार्बन बढ़ाओ ऐसे, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। हाइड्रोजन, है ना, ऑड नंबर में चलना है। अब ऑड नंबर कैसे चलना है, 3 3 के बाद 5 करना है, बोलते भी है 3 5 नहीं करना है, यहाँ पे करना है 3 5 7 9 11 13 15 17, और ये कितना हो जाएगा, हाँ जी 19 हो गया। क्या कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, कहीं छूट गया, कहीं पे छूट गया क्या, देखो 3 5 7 9 11 13 19 17, अच्छा ये बढ़ गया, कार्बन की संख्या बढ़ गया, ऑक्टेन था ये, सही है मतलब। ठीक है, ये लो भाई, इसका नाम क्या आ जाएगा, देखो पीछे पीछे का बात ध्यान रखना है, पीछे पीछे का बात ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि पीछे पीछे का बात कैसे ध्यान रखते हैं, किसी का नाम क्या है, मेरा नाम चंद्रकांत साहू है, तो पीछे का बात करेंगे, मेरा कोई भी जनरेशन वाला आदमी आएगा ना, उसका भी नाम क्या रहेगा, साहू रहेगा। ठीक है, किसी का नाम पांडे है, मान लो जाए किसी का नाम राम बिहारी पांडे है, तो क्या हो जाएगा, उसका जितना भी जनरेशन का रहेगा नीचे, उसका नाम पीछे पीछे पांडे पांडे होते जाएगा। किसी का नाम यादव है तो क्या हो जाएगा, ऐसे कोई नाम रहेगा ए यादव, तो उसका लड़का रहेगा ना, तो उसका नाम बी यादव रहेगा, मतलब पीछे का नाम सेम रहता है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा मेथिल, इल लगा हुआ है ना, इल इल मेथिल,
एथिल, इधर ही क्या बोलेंगे, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हाँ जी, पेंटिल। इंग्लिश भी कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे करूँगा अभी 2 मिनट देखना। इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सिल, फिर हेप्टिल, और ये ऑक्टिल। ये देख लो जी, ऐसे नाम करना है। ये देख लो मेथिल, फिर हो जाएगा एथिल, फिर प्रोपिल हो जाएगा, ये देख लो ऐसे, फिर ये हो जाएगा ब्यूटिल, है ना, फिर ये पेंटिल हो गया, हेक्सिल हो गया, हेप्टिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, ऑक्टिल हो गया, ऐसे। ये देख आगे बढ़ते रहेंगे। फिर ये देखो, अब ये 1 भी हट गया, इसका मतलब और कम करना है, इधर वाले में और एक कम करना है, कर लो भाई। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। आओ जी, हाइड्रोजन डालो। ये देख लो, ये हाइड्रोकार्बन का खेल है, कल चलेंगे हम लोग इसका नामकरण की कहानी पे, ठीक है। ये देख लो क्या करेंगे, एक कम कर दो यार, 2 का पाला पढ़ो आप, 4 6 8 10 12, ये हो जाएगा 14, और ये हो गया 16। ये देखो कितना सरल है। नाम कैसे करेंगे, इन लगाना है पीछे, ये सामने लग गया मेथ, सामने लग गया मेथ, और पीछे लगा दो इन, तो क्या हो जाएगा, मेथिन हो जाएगा, मेथिन। क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथिन हो गया, एथिन हो गया, हाँ जी, प्रोपिन हो गया, ब्यूटिन हो गया। ये देख लो कितना अच्छा नाम है। अब क्या बोलेंगे, पेंटिन, आओ, हेक्सिन हो गया, फिर क्या हो जाएगा, हेप्टिन, और ऑक्टिन हो जाएगा जी। ये देख लो ऐसे। अब इसका आप लोग कहानी करके लाओ मुझे, होमवर्क बोल देता हूँ इसको, क्या बोल देता हूँ, होमवर्क। हम लोग क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं, और फिर इसका जो IUPAC नामकरण होता है उसके बारे में चर्चा करने वाला है। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। आप लोग पुराना वीडियो जा करके तुरंत देखे, प्लेलिस्ट बन चुका है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बन चुका है, आप लोग जा करके देखे। हाइड्रोकार्बन पे हम लोगों ने भैया 4 प्रकार के बातों का कहानी किया था उस दिन, है ना। पहला बात था एल्केन, कौन था, एल्केन था। दूसरा था एल्किल था, ये देख लो भैया। और तीसरा है एल्किन, और चौथा है एल्काइन। कौन है ये, एल्काइन है ना। इसका फार्मूला क्या बोले थे, CnH2n+2 बोल दिए थे। इसका फार्मूला था CnH2n+1 बोले थे। इसका फार्मूला था CnH2n, और इसका फार्मूला होता है CHN2H2n -2 हो जाता है। ये -2 है भैया, ये -2 हो जाता है, कुछ ऐसा। इसका पहला इसका यौगिक कौन है, CH4 है। इसका पहला यौगिक कौन है, CH3 है। इसका पहला यौगिक CH2 है, और इसका CH है जो यहाँ पे रहता ही नहीं है ना। इसका नाम मेथेन होता है। और मेथेन कैसा होता है भैया, कुछ ऐसा होता है। कार्बन मतलब 4 बंध, कार्बन मतलब 4 बंध, है ना। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। 4 होता है मतलब 4 जने से जुड़ेंगे। ये देख लो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये इसको देख लो, इसको देख लो भैया, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओ ये हो गया कुछ ऐसा, ये हो गया कुछ ऐसा, ये देख लो, है ना। 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ पे इसके पास क्या रहता है, रेडिकल फॉर्म में मुक्त मूलक रहता है। क्या रहता है इसके पास, मुक्त मूलक रहता है ना। इसको देख लो, इसको देख लो भाई, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ऐसे दिखाई देगा, ऐसे, है ना। कार्बिन टाइप का दिखाई देगा, ये मेथिन है, कार्बिन है, कार्बिन, कार्बिन क्या है, ये कार्बिन है भैया, कार्बिन। जो लोग नहीं जानते ना उसको बता रहा हूँ, ये कार्बिन है, कार्बिन। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बिन है ये, है ना। और ये कैसे दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको तो क्या बोलेंगे, मेथाइन बोल देते हैं, मेथाइन। क्या बोल देंगे, मेथाइन बोल देंगे इसका नाम। ऐसे कुछ कहानी है, ऐसा कुछ कहानी है भैया। ये देख लो, कार्बाइन बोल देते हैं इसको, कार्बाइन, है ना। वो कार्बिन है, ये कार्बाइन है, काम आएगा ये कहाँ पे काम आएगा, ऑर्गेनोमेटालिक में काम आता है भाई, ऑर्गेनोमेटालिक में काम आता है। जो लोग व्याख्याता भर्ती कर रहे हैं उसको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। जबकि 11वीं वाले को कोई दिक्कत नहीं है, खुला घूमो, ऐसे 11वीं वाला भी खुला घूम सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो छोटे छोटे स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपके सामने में। फार्मूला ध्यान रख लो भैया, स्टेटमेंट बना के पूछ देगा, फार्मूला स्टेटमेंट बना के पूछ देगा। अभी पूछने वाला आदमी कुछ भी प्रकार से पूछ रहा है,
कुछ भी प्रकार से क्वेश्चन बना रहा है। मैंने इसरो का पेपर दिलाया भाई, इंटरव्यू में जाके धंस गया अलग बात है। इसरो का पेपर भी इतना टाइट नहीं आता जितना भी आप हम पूछ रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। ये देख लो, स्टेटमेंट बना के ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे तो कम से कम फार्मूला को चकाचक रखो दिमाग में। फार्मूला को क्या रखना है, चकाचक रखना है, चाहे मैथ्स का कहो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। खेला आगे बढ़ाएंगे कैसे, सजातीय श्रेणी के रूप में। सजातीय श्रेणी, ठीक है, सजातीय श्रेणी, इसके बारे में बात करेंगे। होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। ये लो भाई, आता हूं डेफिनेशन लिखता हूं हमारी मातृभाषा हिंदी में, ठीक है। क्या बोलेंगे, विभिन्न कार्बनिक यौगिक, विभिन्न कार्बनिक यौगिक जिसके प्रत्येक सदस्य को एक समान सूत्र से प्रदर्शित करते हैं और उन्हें एक श्रेणी के रूप में लिखते हैं, तो उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणी कहते हैं। ये देख लो भैया क्या बोल रहे हैं, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, अरे कुछ भी नहीं है ये, है ना, दो शब्द से मिलकर बना है, निपटा दिया जाएगा अभी यहीं पे। होमो का मतलब होता है इक्वल, होमो का मतलब होता है इक्वल, इक्वल का मतलब होता है सेम, सेम वाला एकदम, है ना, ऐसे सेम वाला नहीं, ऐसे सेम। और दूसरा हो जाएगा लॉगस। लॉगस का मतलब होता है भैया स्पीसीज बोल देते हैं, है ना। इक्वल का मतलब समान, और समान का मतलब हो गया, स्पीसीज का मतलब होता है जाति। आओ देखो, बायोलॉजी में हम लोग कहानी पढ़ते हैं, हम लोग क्या है, होमो सैपियंस हैं। हम लोग क्या है, होमो सैपियंस है। अरे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस। तो होमो का मतलब समान, एक समान दिखते हैं हम लोग, सबके सब, दो हाथ दो पैर ऐसे। अब ऐसा नहीं कि बैल के साथ कंपेयर करो, वो लोग अलग चलते हैं, उनका कहानी अलग है भाई, ठीक है। होमो ऐसे एक के मुंह डॉट काम का दिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है डीएनए चेंजेस के कारण से, नहीं तो सबके सब एकदम फोटोकॉपी टाइप के लगते हैं, है ना। तो इधर से स हो गया, इधर से जाति हो गया, तो दोनों क्या आ जाएगा, सजाति हो जाएगा, सजाति। अब देखो सजाति का मतलब क्या है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, कहाँ पे लिखूं, है ना, पहला यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है मेरे पास, एल्केन। तो भैया जितना भी एल्केन रहेगा ना, उसको कैसे दर्शाएंगे हम लोग, एक ही फार्मूला से दर्शाएंगे। वो फार्मूला है CnH2n+2, है ना। इसी फार्मूला से कौन बनेगा, CH4 बनेगा, C2H6 बनेगा, C3H8 बनेगा, है ना, जिसका नाम मेथेन है, एथेन है ना, और कौन है, प्रोपेन है। ये तीनों क्या है, सजातीय श्रेणी है। इसके नीचे और जितना भी आएगा वो होमोलॉगस सीरीज बनेगा। ऐसे सीरीज बनता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाकर देखे, है ना। दूसरा बात क्या है, दूसरा बात है एल्किन। एल्किन CH3, जिसको मेथिल बोलेंगे हम लोग भाई, है ना। और क्या बोल देंगे, C2H5, जिसको क्या बोलेंगे, एथिल बोलेंगे। फिर प्रोपिल, ब्यूटिल, प्यूंटिल, सेंटिल करते रहो, कोई तकलीफ नहीं है, ऐसे श्रेणी बना लो ऐसे, ठीक है। और क्या बोल लेंगे, तीसरा बात एल्किन का बात कर लेंगे। ऐसे एल्किन आप लोग यहाँ पे लिखते जाओ, नीचे लिखो, नीचे मेरे पास इधर इतना जगह, चलो एल लिख लेता हूँ। तीसरा बात एल्किन का बात करूँगा, एल्किन, है ना। तो एल्किन क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या बनता है, ये बनता है CnH2n+1 बनता है भाई एल्किन का। इसका देख लो, CnH2n बनता है, मतलब CH2, और क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। तो ये एक बनेगा मेथिन और एक बनेगा एथिन। आया बात समझ में। और ऐसे ऐसी प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टिन, नोनिन, डेकिन, अनडेकिन, डोडेकिन, ट्राइडेकिन, टेट्राडेकिन, पेंटाडेकिन, हेक्साडेकिन, चलते रहो यार, है ना, बोलते बोलते थक जाएंगे लेकिन रुकेगा नहीं कार्बन। चौथा बात करेंगे एल्काइन के बारे में। एल्काइन के बारे में CnH2n-2, है ना। वहां से जितना भी श्रेणी रहेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा एल्किन का सजातीय श्रेणी। तो हमारे पास ऑर्गेनिक में कितना जाति है, खाली चार जाति है, चार जाति। कौन कौन सी जाति है, पहला है एल्केन,
दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्कीन, चौथा है एल्काइन। ऐसे जाती है हमारे पास। आओ गुण देख लेते हैं, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है? अरे भाई सजाती है ना, जाति तो ऐसे छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, हर जगह जाति व्याप्त है, तो उसका कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ काम होता है। हर जाति का एक क्या रहता है, विशेष कैरेक्टरिस्टिक रहता है, एकदम कैरेक्टरिस्टिक रहता है। सबका रहन सहन अलग होता है। जैसे जैसे बैल का अलग रहता है, गधा का अलग रहता है, शेर का अलग रहता है, बाघ का अलग रहता है, चीता का अलग रहता है, सांभर का अलग रहता है, मनुष्य का अलग रहता है। ऐसे ऐसे जाति, तो इसका भी देख लेते हैं गुण क्या है ना। सजातीय श्रेणी का गुण, एक ही जाति का जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, समान होता है, समान, लगभग बोल देंगे, लगभग समान होता है। कभी कभी अपवाद मिल जाता है भाई, है ना, तो उसको लेना नहीं है, लेकिन अधिकतम रासायनिक समीकरण क्या होता है, समान होता है। जो रिएक्शन मेथेन करेगा ऑक्सीजन के साथ, वही एथेन करेगा, वही प्रोपेन करेगा, और वही ब्यूटेन भी करेगा भाई, ब्यूटेन भी करेगा। ठीक है, क्लोरीन के साथ जो रिएक्शन करेगा वही ये काम करेगा, है ना। क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये भी करेगा, क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये भी करेगा, क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो ये भी करेगा, ये मर जाएगा तो ये भी मर जाएगा, ऐसे वाला बात है। ठीक है, एक जनेक मर जाएगा, मेथेन मर गया इस दुनिया से, तो भैया प्रोब्यूटेन भी ऐसे क्या कर लेगा, अपने अपना ऐसे गला दबा के मार लेगा, अपने आप को क्या कर लेगा, गला दबा के मार लेगा। मतलब देखा देखी होता है, सजातीय श्रेणी में यह देखने को मिलता है। दूसरा बात, प्रत्येक सदस्य एक ही सूत्र से प्रदर्शित होते हैं। मतलब एक ही प्रकार के सूत्र से क्या बताना है, इसको दर्शाना है। यार बता दिया हूं, ये देखो, ये वाला सूत्र है, इसका ये है, इसका ये है, और इसका ये है। चार जने का है, चार भाई, चारों तबाही, है ना, चारों के चारों में रिएक्शन हो जाता है ऐसे। तो प्रत्येक सदस्य जो है वो एक ही सूत्र से क्या करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है, आओ और बात करेंगे आगे भैया, देख लो मुन्ना लो। तीसरा बात करते हैं, है ना, प्रत्येक सदस्य में CH2 का अंतर होता है। ये देख लो भाई, CH2 का अंतर का मतलब क्या होता है। अगर मैं CH4 का बात कर लूं, अगर मैं C2H6 का बात कर लूं, अगर मैं C3H8 का बात कर लूं, अगर मैं C4H10 का बात कर लूं, ये चारों का बात कर लूं, तो ये कैसे दिखता है, CH3CH छी ऐसे दिखेगा क्या? अरे ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? देख लो भैया, नया मॉलिक्यूल वाला है ना, 11th वाले चिंता मत करो भाई, पूरा दिखाएंगे पूरा। ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ, इसको कैसे लिख सकता हूँ, दो कार्बन, है ना, बराबर बांटो। ओहो, बांटता हूँ ना, ये लो। और ये क्या हो गया, 3 कार्बन, कितना हो गया, 3 कार्बन, बराबर बांटो भाई, बराबर। ये लो, है ना, और ये लो, पूरा काउंट होना चाहिए, 4 कार्बन, है ना, बराबर बांटो, बराबर। इधर से 3 कर लो, इधर से भी 3 करो, इसको भी 2 दो, इसको भी 2 दो। ये देख लो भैया, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर। ये CH3 और ये CH3 कॉमन है क्या? ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कॉमन है क्या? बचा कौन, CH2 का अंतर दिख रहा है, दिखना चाहिए भैया, दिखना चाहिए। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या करता हूँ, ये देखो, इसको मैच करता हूँ, इन दोनों को, एथेन और प्रोपेन को। आओ, ये CH3 और ये CH3 कॉमन है क्या, है ना। और क्या बोलेंगे, अरे बोल लो, और क्या बोलेंगे, इसको देखो, ये CH3 है क्या, और ये भी CH3, ये कौन बच गया, CH2 बच गया। आओ प्यारे बच्चों, इसके बारे में, हाँ, प्रोपेन और ब्यूटेन के बारे में बात करते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन के बारे में बात करेंगे, क्या बोलेंगे कि CH3 और CH3 तो बराबर है, दोनों साइड बराबर है। एक CH3 CH2 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी CH2 है, लेकिन बच कौन गया, ये CH2 बचा। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया CH2 का अंतर हो गया। चलो आगे बढ़े क्या, ये देख लो,
तो ये बात होता है, ये 3 कहानी होता है किसके बारे में, सजातीय श्रेणी के बारे में। अभी बात करूंगा मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है। फिर आगे बात करेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में कि IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का करते हैं। क्रियात्मक समूह का खेला खेलते हैं। क्रियात्मक समूह क्या बोलेंगे भाई इंग्लिश में, फंक्शनल ग्रुप। ये लो है ना, डेफिनेशन लिखूंगा मैं, डेफिनेशन लिखूंगा मैं, क्या बोलूंगा, किसी भी कार्बनिक यौगिक का अभिलाक्षणिक गुणों को प्रदर्शित करने वाले समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्रियात्मक समूह कहते हैं। ये देख लो भैया क्या बात चल रहा है, उसको देख लो। कोई भी मेरे पास कार्बनिक कंपाउंड आ गया, अरे मेरे पास एल्कोहल आ गया, एल्कोहल आ गया, और एल्कोहल के बाद मेरे पास क्या आ गया, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या ले लिया, खट्टा ले लिया, इमली का खट्टा ले लिया, इमली का खट्टाई, ठीक है, ये कर लिया। अब मेरे को देखो एल्कोहल, एल्कोहल का एक खास गंध रहता है, उसी को उसका अभिलाक्षणिक बोलते हैं। अभिलाक्षणिक का मतलब होता है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट का मतलब होता है जो उसी के पास रहेगा और दूसरे के पास नहीं रहेगा। अगर एल्कोहल में जो स्मेल है तो वो एल्कोहल के पास ही रहेगा, दूसरा कंपाउंड के पास वो स्मेल नहीं रहेगा। नहीं रहेगा मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि मेरा ये फिंगरप्रिंट है, ये देखो, ये देखो, ये फिंगरप्रिंट है, ये फिंगरप्रिंट मेरा ही है ना। कोई इस दुनिया में और किसी का मेरा फिंगरप्रिंट टाइप का प्रिंट नहीं रहेगा। अगर मेरा आई प्रिंट है, आई प्रिंट कॉर्निया का प्रिंट है तो वो मेरा ही प्रिंट रहेगा। जो हार्ट बीट मेरा चल रहा है लपडप लपडप है ना, वो मेरा ही रहेगा, किसी और दूसरे का नहीं रहेगा। कभी कभी मैच कर लेते हैं, बोलते हैं, अलग बात है, ठीक है। और क्या चीज, ये जो जीभ में ये जीभ में जो स्वादांकुर है उसका जो प्रिंट है ना, वो खाली मेरा ही रहेगा, किसी और दुनिया में जो दूसरा व्यक्ति है उसका नहीं होता है। तो ऐसे अभिलाक्षणिक गुण को जो प्रदर्शित करेगा उस समूह को हम लोग बोल देंगे भैया क्रियात्मक समूह। क्या बोल देंगे, क्रियात्मक समूह बोल देंगे। और बात करते हैं कौन कौन यौगिक बोलते हैं यार, कार्बनिक यौगिक। एक कार्बनिक यौगिक में कौन होगा, कार्बनिक यौगिक में कौन होगा, एल्किल समूह होगा और क्रियात्मक समूह होगा। ये लो भाई क्रियात्मक समूह हो जाएगा, है ना। एल्किल समूह को हम लोग R से शो करेंगे और इसको मैं FG बोल देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप। क्या बोल दूंगा, फंक्शनल ग्रुप। पहला बात चलूंगा एल्कोहल के बारे में। ये लो भाई एल्कोहल के बारे में बात चल रहा है एकदम। ये लो एल्कोहल है ना, एक पैक लगाओ, ROH, इसका क्या होता है, ROH होता है। ऐसे फार्मूला बनेगा, ये देख लो। इसमें OH क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप रहता है। दूसरा बात करूंगा ईथर के बारे में। किसके बारे में, ईथर के बारे में बात कर रहा हूं। तो ईथर कैसे बनेगा, ROR, इस H को हटा के R डाल दो, ऐसे कुछ। तीसरा बात करूंगा किसके बारे में, अरे बोलो, कीटोन के बारे में बात कर लेता हूँ। कीटोन के बारे में बात करूंगा तो कीटोन कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है RCOR। कैसे दिखाई देगा ये, है ना, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है भाई, याद रखना, समतुल्य है, समतुल्य। R डबल बॉन्ड O R, कुछ ऐसे दिखाई देगा। आ रहा है बात समझ में। चौथा बात करूंगा इसका भाई एल्डिहाइड, इसका भाई एल्डिहाइड। ये सभी क्रियात्मक कार्बनिक यौगिक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये देख लो। एल्डिहाइड कैसे दिखता है, RCHO दिखता है। कैसे दिखाई देगा ये, R डबल बॉन्ड O और ये H, ये R के जगह में H को रख दिए, है ना। चौथा बात, पांचवा बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल देंगे भैया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये लो, ये लो, ये लो, इंग्लिश कर लें, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो भाई, तो कैसे दिखेगा ये, RCOOH। ये देख लो, इसमें यहाँ पे H डाल देना है, RC डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा OH। ऐसे कुछ हो जाएगा, है ना। और बोल लेते हैं क्या चीज, छठा नंबर का बात कर लेंगे तो क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड बोल देते हैं। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड बोल देते हैं, हैलाइड, एसिड हैलाइड। ये दिखेगा RCOCl X के रूप में,
RCOX के रूप में दिखेगा, है ना। सातवां नाइट्रो एल्केन बोल देते हैं, नाइट्रो एल्केन, ये लो हिंदी कर लो, नाइट्रो एल्केन। जब वरीयता क्रम पढ़ाऊंगा, प्रेफरेंस ऑर्डर पढ़ाऊंगा तो 16 ठो लिखाऊंगा, 16 ठो। अभी 7 में ही काम चलाओ, अभी 7 में ही काम चलाओ भाई। RNO2 16 लिखूंगा, 16 क्या लिखूंगा, 16। ये देख लो, एल्कोहल का अलग ही रोल रहेगा, अलग ही रिएक्शन रहेगा, पूरा एल्कोहल एक साथ चलेंगे। ईथर का अलग ही रोल रहेगा, कीटोन का अलग ही रोल रहेगा, एल्डिहाइड का अलग ही रोल रहेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अलग ही रोल रहेगा। ये दो जन एक भाई और अलग से बैठे हैं, उसका रोल अलग अलग रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ईथर का जो गुण है वो एल्कोहल के गुण के साथ मिक्स हो, दोनों एक दूसरे को दिखाए, भाई मेरा जो है नशा करता हूँ तू भी नशा करेगा क्या, ऐसा नहीं होगा, है ना। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर है। एल्कोहल नशा करेगा तो भैया कार्बोक्सिलिक अम्ल नशा नहीं करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रख लो। अब बात करेंगे किसके बारे में, नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले हम लोग किसका, क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिकों का। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करो, प्लेलिस्ट में जा करके पिछले जो वीडियो है उसको भी देखो, ठीक है। जल्द से जल्द क्या होने वाला है, फिजिक्स का भी क्लास स्टार्ट होगा, फिजिक्स 12th के लिए, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।